गुड मॉर्निंग क्लास। हाँ, पिछले वीडियो में जो बचा हुआ पार्ट था उस पर हम लोग आज फिर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम लोग बात करते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज की। इट इज द मैक्सिमम रेटेड वोल्टेज दैट कैन बी मेजर्ड across the two open terminals under no loading conditions. Current 0. Short circuit current. It is the maximum rated current that can be allowed through the given circuit. मतलब आपने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया तो वो शॉर्ट सर्किटिंग हो गई। ड्यूटी साइकिल, इट इज द परसेंटेज ऑफ द टाइम ड्यूरिंग विच arc is on without overheating elements in a welding machine. It is the percentage of time during which arc is on without overheating the elements in the welding machine. अच्छा, दो इक्वेशन आप देख रहे हैं, IT अपॉन IS प्लस VT अपॉन V नॉट या VO इक्वल टू 1। मतलब IT अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट प्लस VT अपॉन ओपन सर्किट वोल्टेज इक्वल टू 1। इसका इस्तेमाल और VA इक्वल टू A प्लस BLA, इसका इस्तेमाल आप न्यूमेरिकल में करेंगे। ठीक है, इन दोनों का इस्तेमाल आपको न्यूमेरिकल में अक्सर देखने को मिलेगा वेल्डिंग के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स में। कांस्टेंट करंट टाइप, स्टेबल आर्क के केस में कांस्टेंट करंट टाइप में देखिए, कांस्टेंट करंट टाइप मतलब ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स ये है और A प्लस BLA का ग्राफ ये है। तो जिस पॉइंट पर मिलेगा इस पॉइंट पर IA इक्वल टू IT होगा फॉर टू गेट अ स्टेबल आर्क। टू गेट अ स्टेबल आर्क IA इक्वल टू IT। कांस्टेंट वोल्टेज टाइप के केस में आप देखेंगे VA इक्वल टू VT होना चाहिए टू गेट अ स्टेबल आर्क। ठीक है, अब न्यूमेरिकल हम देख ले रहे हैं। आर्क लेंथ वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन बाय, क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आर्क लेंथ LA से रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज VA से रिप्रेजेंट कर रहा है। आर्क लेंथ वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स यही है ना इक्वेशन, इसका मतलब आर्क लेंथ वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब VA इक्वल टू A प्लस BLA के फॉर्म का इक्वेशन गिवन बाय दिस। ठीक है, VI characteristics of the power source can be assumed to be straight line। इसका मतलब इसके बारे में बात कर रहा है। तो अगर VI कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेट लाइन एज्यूम किया जा रहा है तो इसका मतलब VA इक्वल टू VT वाली कंडीशन फॉलो होगी। तो VA इक्वल टू VT वाली कंडीशन फॉलो होगी, इसका मतलब कांस्टेंट
वोल्टेज की कंडीशन फॉलो होगी। कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर के टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे। अब क्या कहा गया कि VI characteristics of a power source can be assumed as a straight line with a open circuit voltage 80 volts। ओपन सर्किट वोल्टेज की वैल्यू कितनी बता रहा? 80 वोल्ट है। शॉर्ट सर्किट करंट 600 एम्पेयर। डिटरमाइन ऑप्टिमम आर्क लेंथ फॉर मैक्सिमम पावर। इसका मतलब LA की वैल्यू, उस LA की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिस LA पर P आपका मैक्सिमम हो। LA की वह वैल्यू जिस पर पावर मैक्सिमम हो वह आपको फाइंड आउट करना है। ये बात क्लियर कि उस आर्क लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिस पर पावर मैक्सिमम आपको मिले। मतलब दोनों चीज फाइंड आउट करना है, आर्क लेंथ भी फाइंड आउट करना है और पावर की वैल्यू, मैक्सिमम पावर की वैल्यू भी बतानी है। ठीक है। अब ये दोनों चीज करनी है तो इसको आप सॉल्व करना होगा आपको। सॉल्व कैसे करेंगे आप? सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले देखा गया आर्क लेंथ वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक बताया गया VA = 24 + 4LA। ये चीज दिया है, VA = 24 + 4LA गिवन है। क्या क्या गिवन है? ओपन सर्किट वोल्टेज 80 वोल्ट, शॉर्ट सर्किट करंट 600 एम्पियर। ये दोनों चीजें आपकी गिवन है। ये दोनों चीजें गिवन हैं और क्या कहा गया? आपको आर्क लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिस आर्क लेंथ, उस ऑप्टिमम आर्क लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिस पे आपको मैक्सिमम पावर मिल सके। तो उस ऑप्टिमम आर्क लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे पावर वाले इक्वेशन में और आपको मैक्सिमम पावर की वैल्यू मिल जाएगी। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए जो पावर वाली इक्वेशन होगी उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ और आर्क लेंथ मैक्सिमम इनमें अप्लाई कर देंगे और उस आर्क लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जिस पर पावर की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, ऑप्टिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है। तो शुरू करते हैं इक्वेशन से। एक इक्वेशन आपका था IT/IS + VT/VO = 1। मतलब IT/ शॉर्ट सर्किट करंट प्लस VT/ ओपन सर्किट वोल्टेज = 1। ये था। तो इससे आपने क्या किया? VT को एक साइड कर दिया, बाकी को अदर साइड कर दिया। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अब उस इक्वेशन में V0 की वैल्यू क्या है? मिटा दो इसको। उस इक्वेशन में V0 की वैल्यू क्या है? 80। IT की वैल्यू क्या है? IT की वैल्यू दिया है? नहीं दिया है। IS की वैल्यू क्या है? 600 मिल गया है। ठीक है। V0 की वैल्यू आपका 80 एम्पेयर है। ये चीज है। ठीक।
तो वी टी इक्वल टू 80 माइनस आई टी अपॉन 600 इंटू 80 टू गेट अ स्टेबल आर्क वी ए इक्वल टू वी टी होगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बताया गया है कि एज्यूम अ स्ट्रेट लाइन। क्या? VI characteristics of a power source can be assumed as a straight line. ठीक है, एज्यूम किया गया है वी ए इक्वल टू वी टी। तो जहाँ पे वी टी है वहाँ पे हम वी ए रख देंगे। तो वी टी कहाँ पे है? वी टी यहाँ पे है, यहाँ पे वी ए रख देंगे। तो वी ए क्या है आपका 24 प्लस 4 एल ए, तो इसलिए यहाँ पे 24 प्लस 4 एल ए। और ये जो इक्वेशन है ये वाला हम उठा के रख देंगे। ठीक है, इसको ओपन अपन करेंगे तो आई टी इक्वल टू आपको ये मिल जाएगा। करेक्ट। तो P बराबर क्या होगा? V इंटू आई। वोल्टेज ये है, आई ये है। डिफ्रेंशिएट करेंगे एल ए के रिस्पेक्ट में, यहाँ भी एल ए है आपका और इस इक्वेशन में भी एल ए है। तो एल ए केवल है, उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, एल ए की ऑप्टिमम वैल्यू मिलेगी हमको बराबर 0 करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद एल ए के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम 0 करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा के लिए डी पी अपॉन डी एल ए बराबर 0 करेंगे। एल ए की ऑप्टिमम वैल्यू हमको मिल जाएगी 4 mm, उसकी वैल्यू फिर इस इक्वेशन में पावर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे और हमको मैक्सिमम वैल्यू 12 किलोवाट मिल जाएगी। इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल का हाँ ठीक, इस तरीके से हम पी मैक्स निकाल लेंगे, मैक्सिमम पावर एट दैट आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ की जो वैल्यू है वो आपकी 4 mm है, मतलब 4 mm पर मैक्सिमम पावर 12 किलोवाट आपको मिलेगा। इसको हम लोग फाइंड आउट कर लिए विद हेल्प ऑफ बाय द यूजिंग मैक्सिमा मिनिमा ऑन दैट इक्वेशन ऑफ पावर। ठीक, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है VI characteristics of a power source। VI characteristics of a power source is given by I square T is equal to minus 600 V minus 60। Arc characteristics is given by IA is equal to 20 ब्रैकेट में V minus 16। ठीक है, डिटरमाइन द पावर ऑफ द स्टेबल आर्क। पावर फाइंड आउट करना है। तो इस न्यूमेरिकल में आपको ये देखना है कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर सोर्स किस तरीके का है, मतलब कांस्टेंट करंट टाइप या कांस्टेंट वोल्टेज टाइप। बट न्यूमेरिकल में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि कांस्टेंट करंट टाइप
का पावर सोर्स इस्तेमाल किया जा रहा है, या कांस्टेंट वोल्टेज टाइप। तो टू गेट अ स्टेबल आर्क आप क्या अप्लाई करेंगे, कि कैसे पता चलेगा, क्या करेंगे? वी ए इक्वल टू वी टी करेंगे, आई ए इक्वल टू आई टी करेंगे, क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में ये चीज थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो अगर क्वेश्चन में VI characteristics of a power source कांस्टेंट करंट टाइप या कांस्टेंट वोल्टेज टाइप स्पेसिफाई नहीं करता है, तो आपको क्वेश्चंस देख के यह जज करना होगा कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पावर सोर्स है क्या। जैसे इस न्यूमेरिकल में VI characteristics of a power source is given by I square T is equal to minus 600 V minus 60, इससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इससे I square T is equal to minus 600 V minus 60 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, आर्क कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया आई ए इक्वल टू वी माइनस 16। तो आप ये देख रहे हैं कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स आई स्क्वायर टी इक्वल टू माइनस 600 वी माइनस 60 दिया गया है। तो इसका कर्व जो बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, पैराबोलिक वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स का। ये बेसिकली आपका ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स है या ड्रूपर पैराबोलिक है। ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स है या ड्रूपर पैराबोलिक है। और अगर यह ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स है और ड्रूपर पैराबोलिक है, तो ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग कांस्टेंट करंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट करंट। कांस्टेंट करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसीलिए टू गेट अ स्टेबल आर्क आई ए इक्वल टू आई टी होगा। टू गेट अ स्टेबल आर्क आई ए इक्वल टू आई टी। अब क्या करेंगे? अब दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करेंगे। आई ए स्क्वायर बराबर आई टी स्क्वायर। हमने क्यों लिया आई ए इक्वल टू आई टी? इसको देख के या इस वाले इक्वेशन को देख के, ये क्या दिखा रहा है? ये पैराबोलिक दिखा रहा है। ये दिखा रहा है पैराबोलिक।
पैराबोलिक दिखा रहा है। तो आई ए स्क्वायर बराबर आई टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, आई ए की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये स्क्वायर हो गया। आई टी स्क्वायर ये है ही आपके पास, आई टी स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से आई टी स्क्वायर की वैल्यू ये रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो वोल्टेज के दो वैल्यूज मिलेंगे, एक 7.09 और दूसरा 23.4। आप जब इस वोल्टेज पर 7.09 पर आईए की वैल्यू निकालेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो वैल्यू आ रही है वो निगेटिव आ रही है। लेकिन जब 23.4 पर वैल्यू निकालेंगे तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है करंट की। वह करंट की वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 148। सॉल्व करने के बाद आप पाएंगे वैल्यू आ रही है 148 एम्पेयर। जब 23.4 की वैल्यू इस आईए वाले इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी 148 एम्पेयर। तो चूंकि जब 7.09 आप रख रहे थे वोल्टेज की वैल्यू, तो जो वैल्यू मिल रही थी वो निगेटिव वैल्यू मिल रही थी, जो कि कभी हो नहीं सकता कि करंट की वैल्यू निगेटिव हो। इस कारण से 7.09 वाली वैल्यू को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और हम लोग फर्दर इस वोल्टेज की दूसरी वैल्यू जो कि 23.4 है इसको लेके चलते हैं। क्योंकि इस पर जो करंट की वैल्यू मिल रही है ये पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, इसलिए इसको लेके हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब जब इसको लेके चलते हैं और वोल्टेज की वैल्यू, इस वोल्टेज की वैल्यू पर जो करंट की वैल्यू मिल रही थी 148 मिल रही थी, तो पावर क्या होगा, V इंटू आई। पावर क्या था, V इंटू आई। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.64 किलो वॉट, आपको पावर की वैल्यू मिल गई। पावर की वैल्यू 3.46 किलोवाट वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो स्टेबल आर्क का जो पावर है वो 3.646 किलोवाट आपको मिल गया। अच्छा, ये न्यूमेरिकल्स आप जो देख रहे हैं वो गेट में आए हुए न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में जो बात करेंगे वो ये कहा गया कि भाई हाँ ठीक, ठीक है, arc length voltage characteristics are given by VA is equal to 20 plus 400। ठीक है, arc length in the welding process changes from 4 mm to 6 mm। इसका मतलब LA1 की वैल्यू होगी आपकी 4 mm, LA2 की वैल्यू होगी 6 mm।
power and power source current from 450 to 550 एम्पेयर। करंट की वैल्यू 450 550 वेरी कर रही है। Assuming the linear power source characteristics determine the open circuit voltage and short circuit current। लीनियर पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब लीनियर पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स अगर है तो यह कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर के ऊपर बात कर रहे हैं, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर के ऊपर बात कर रहे हैं। टू गेट अ स्टेबल आर्क VA इक्वल टू VT इसमें होगा। क्यों? तो क्वेश्चन में दे दिया गया assuming linear power source characteristics determine open circuit voltage और शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, ये चीज दिया गया। ठीक है, तो VA की वैल्यू दिया गया 20 + 4 LA, LA1 की वैल्यू 4 mm, LA2 की वैल्यू 6 mm। तो आर्क लेंथ बढ़ रहा है तो करंट घटेगा। ये रिलेशनशिप होता है कि आर्क लेंथ बढ़ने पर करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है। आर्क लेंथ 4 mm से 6 mm हो रहा है तो करंट की वैल्यू 550 एम्पेयर से 450 एम्पेयर हो रही है। फाइंड आउट करना है आपको VO और IS, मतलब शॉर्ट सर्किट करंट और ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट करना। ठीक है, आपके पास एक इक्वेशन था VT अपॉन ओपन सर्किट वोल्टेज प्लस IT अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल टू 1। इसका इस्तेमाल आप करेंगे। ठीक है, इसका इस्तेमाल आप करेंगे। तो वो इक्वेशन बेसिकली इस फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है, IT अपॉन IS, या इसको कहते हैं कि IT अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट प्लस VT अपॉन VO, मतलब VT अपॉन ओपन सर्किट वोल्टेज इक्वल टू 1। इसका यूज करेंगे। तो इसका यूज कैसे करेंगे? VT को एक साइड में ले आओ, बाकी को एक साइड में ले आओ। ये हो जाएगा VT बराबर VO माइनस IT अपॉन IS इंटू VO। तो VT1 किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे IT1 हो जाएगा। IT1 की वैल्यू 550 एम्पेयर है, इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 550 एम्पेयर लिखा गया है। VT2 के तो यहाँ पे IT2 होगा, IT2 की वैल्यू 450 एम्पेयर, तो इसलिए यहाँ पे 450 एम्पेयर लिखा गया है। ठीक है, तो VT1 VT2 एक रिलेशनशिप आपको मिल गया इसमें। VA1 की वैल्यू A प्लस B LA, A1 है तो LA1 यहाँ पे होगा। LA1 की वैल्यू 4 mm है, इसीलिए यहाँ पे 4 दिखाया गया है। VA2 बराबर 20 + 4 LA2 होता। LA2 की वैल्यू 6 mm है, इसीलिए यहाँ पे 6 दिखाया गया है। तो इनको सॉल्व करेंगे 36 वोल्ट और ये 44 वोल्ट आ रहा है। टू गेट अ स्टेबल आर्क, आर्क की स्टेबिलिटी पाने के लिए VA इक्वल टू VT होगा। क्यों?
क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि अज्यूमिंग लीनियर पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब वी ए इक्वल टू वी टी होगा उस केस में। लीनियर पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, अज्यूमिंग लीनियर पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वी ए इक्वल टू वी टी होगा। तो वी ए वन बराबर वी टी वन हो जाएगा। वी ए वन किसके बराबर हो जाएगा? वी टी वन के बराबर हो जाएगा। वी ए टू किसके बराबर हो जाएगा? वी टी टू के बराबर हो जाएगा। तो 36 वी ए वन किसके बराबर है? 36 वोल्ट। 36 बराबर ये वाला हो गया इक्वेशन, और वी ए टू आपका 44 वोल्ट है, ये 44, ये किसके बराबर हो जाएगा? वी टी टू के बराबर हो जाएगा, मतलब किस वैल्यू के बराबर हो जाएगा? ये दो इक्वेशन, दो अननोन आप सॉल्व करेंगे तो वी ओ ओपन सर्किट वोल्टेज 80 वोल्ट और आई एस शॉर्ट सर्किट करंट 1000 एम्पेयर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी आपको इसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। इस पे आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। A DC welding machine with a linear power source characteristics provides open circuit voltage of 80 volts. ओपन सर्किट वोल्टेज कितना है? 80 वोल्ट। शॉर्ट सर्किट करंट 800 एम्पेयर। ड्यूरिंग वेल्डिंग arc length changes between 5 mm to 7 mm and the current changes from 460 to 500 ampere. What is the linear voltage characteristics of the welding arc? मतलब आपको VA इक्वल टू A प्लस बी एल ए के फॉर्म का इक्वेशन आपको बनाना है, ये काम करना है, ये चीज करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखा जाए लीनियर पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक बताया गया, इसका मतलब वी ए इक्वल टू वी टी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। वी ए इक्वल टू वी टी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। कौन सा? वी ए इक्वल टू वी टी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। वी ए इक्वल टू वी टी कॉन्स्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर वाली बात यहाँ आएगी। ठीक है, ठीक है, ये चीज आ रहा। अब ये देखिए कि इसमें
ओपन सर्किट वोल्टेज की वैल्यू दिया गया 80 वोल्ट, वी नॉट की वैल्यू 80 वोल्ट दी गई। शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू दिया गया 800 एम्पियर, IS की वैल्यू 800 एम्पियर दिया गया। आर्क लेंथ का वेरिएशन 5 mm से 7 mm कर रहा है। आई T1 और आई T2 का रिलेशनशिप आपको क्या बताया गया कि 460 और 500 में वेरिएशन हो रहा है, तो ये उल्टा बना हुआ है, ये 500 से 450 होगा, तो 500 है और दूसरा 460 जो भी लिखा गया है 460 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो V नॉट 80 वोल्ट, IS 800 एम्पियर, VA इक्वल टू A प्लस BLA की फॉर्म का इक्वेशन बनाना है। LA1 5 mm है, LA2 7 mm है, तो IT1 जो होगा इसके करस्पॉन्डिंग वो 500 एम्पियर होगा, IT2 जो इसके करस्पॉन्डिंग होगा वो 460 एम्पियर होगा। मतलब जब आर्क लेंथ बढ़ेगा तो करंट घटेगा। तो ये इक्वेशन जो हमारा इक्वेशन था आपका VT अपॉन VO ओपन सर्किट वोल्टेज प्लस IT अपॉन IS क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट है, VO क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज बराबर 1। ये जो रिलेशनशिप है इसका इस्तेमाल हमको करना है, बराबर 1 इसका इस्तेमाल करना है। तो इसको जब देखेंगे तो VT बराबर हो जाएगा VO माइनस IT अपॉन IS इंटू VO, तो VT1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे IT1 हो जाएगा, VT2 की यहाँ पे IT2 हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, V नॉट की वैल्यू हमको पता है, यहाँ रख देंगे। IT1 की वैल्यू नहीं पता है, IS की वैल्यू पता है, यहाँ रख देंगे। IT1 की वैल्यू पता है, यहाँ पता 500 एम्पियर, यहाँ रख देंगे। तो इससे आपको जो वैल्यू मिलेगी ये VT1 की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से VT2 में यहाँ पे IT2 होगा ये वैल्यू, तो आपको बाकी सब वही रहेगा। तो ये वैल्यू मिल गया आपको 34 वोल्ट और एक में 30 वोल्ट मिल गया VT1। तो इक्वेशन आपका बेसिक इक्वेशन क्या था, बेसिक इक्वेशन आपका VA इक्वल टू A प्लस BL है। तो VA1 बराबर और स्टेबल आर्क VA बराबर VT, तो VA1 बराबर VT1 हो जाएगा, VA2 बराबर VT2 हो जाएगा, इस तरीके से होगा। तो VT1 किसके बराबर होगा, VA1 के बराबर। ठीक है, तो 30 LA1 यहाँ पे क्या है, LA1 5 हो गया। ठीक है, और उसी हिसाब से 34 LA2 आपका 7 है, तो यहाँ 7 हो गया। ठीक, इन दोनों सॉल्व करेंगे, ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, यही मेन इक्वेशन में रख देंगे और आपको जो इक्वेशन मिला फाइनली वो ए और बी की वैल्यू रखने के बाद बी एस इक्वल 20 प्लस 2L है, ये आपको सॉल्यूशन मिल गया। मतलब लीनियर वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्डिंग आर्क मिल गया, आपको रिलेशनशिप मिल गया VA इक्वल टू A प्लस BLA के फॉर्म का। ठीक है, इस तरीके से हम इसको
सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी वीडियोस के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और भी चीज़ें हैं इसमें प्लस के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी वीडियोस के केस में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रह देता है, बाकी वीडियोस में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक, ओके, थैंक यू।